हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वीडियो ज़रूर देख कर जाना एग्ज़ाम में। और सभी वीडियो देख कर जाओगे तो किसी न किसी वीडियो में से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सभी देख के जाएँ। और क्लास 11 का जो ग्रुप है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। आपको अपठित गद्यांश दे रखा है तो समझ जाइए आपसे शीर्षक भी पूछा जाएगा गद्यांश का। अगर पद्यांश दे रखा है अपठित तो पद्यांश से भी शीर्षक पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा गद्यांश है अपठित, तो शीर्षक भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले देखना है कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है, कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, तो उसी के ऊपर हमारा शीर्षक रहने वाला है। तो ये देखिए, विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थी, जगह जगह विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी के ऊपर ही हमारा शीर्षक रहना चाहिए। तो देखिए, पहला है आपका समाज के कर्तव्य, दूसरा देश की बुराइयां, तीसरा स्वतंत्र देश के नागरिक और चौथा विद्यार्थी का कर्तव्य। तो हमारा उत्तर रहेगा विद्यार्थी का कर्तव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्र भारत के विद्यार्थियों के कंधे पर किसका भारी बोझ है। तो स्वतंत्र भारतीयों के कंधे पर समाज का भारी बोझ है। अगर आपने पहली लाइन पढ़ी है तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, देश का सुनागरिक और समाज का कर्णधार कौन होगा। तो विद्यार्थी होगा। नेक्स्ट है कौन सी बुराइयां समाज के फैली हुई हैं। तो रिश्वतखोरी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार बिल्कुल सही है, गबन बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय व उपसर्ग दोनों हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लगते हैं। तो ये देखिए, पहला देखिए समाज प्लस एक, इसमें शब्द है और फिर प्रत्यय है, तो इसमें नहीं है। आपसे दोनों पूछा है, दोनों होने चाहिए। ये देखिए बुराई प्लस इयाँ, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट है सुनागरिक, तो इसमें देखिए सु प्लस नगर प्लस एक, इसमें दोनों हैं, सु उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, तो हमारा उत्तर रहेगा स। नेक्स्ट है स्वतंत्र देश के गौरव के अनुकूल ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो ईमानदार हो, बिल्कुल सही है, कर्तव्यपरायण हो, बिल्कुल सही है, परिश्रमी हो, बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 अपठित गद्यांश के उत्तर। प्रश्न संख्या 2 है जिसमें आपको अपठित पद्यांश दे रखा है। जिस प्रकार हमने पहले प्रश्न के उत्तर करे हैं वैसे ही इसके करेंगे। गद्यांश के उत्तर उसी के अंदर छुपे रहते हैं और पद्यांश के भी इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे, बस इसमें थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ता है। तो ये देखिए, पूरा देख लीजिए इसको ढंग से। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है सुख सा स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। तो यहाँ कौन से देश की बात हो रही है, हमारे भारत देश की, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, यानी कि सागर धो रहा है, जिसका मुकुट क्या है, हिमालय, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। नेक्स्ट है दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। तो अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में कौन बसा है। तो वो बसा है भारत देश बसा है। नेक्स्ट है भारत देश के चरणों को कौन निरंतर धो रहा है। तो भारत देश के चरणों को रत्नेश यानी कि सागर धो रहा है। नेक्स्ट है दिन रात में कौन सा समान है, समास है। तो दिन रात में है आपका द्वंद्व समास। अगर आपको संख्या दे रखी होती है, इसमें संख्या का कोई सूचक मिलता तो वो द्विगु समास कहलाता। नेक्स्ट है संसार का शिरोमणि किसे कहा गया है। तो संसार का शिरोमणि कहा गया है भारत को। नेक्स्ट है प्रसून शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रसून का अर्थ है फूल। अब लास्ट है उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो प्यारा भारत। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 3 जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है स्वर या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। दूसरा है रस के कितने अंग माने जाते हैं। थर्ड है विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। 4 नंबर है जहाँ गांठ वहाँ रस नहीं पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 5 नंबर है छंद कितने प्रकार के होते हैं। और 6 है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को ये याद होने चाहिए अलंकार के प्रकार और कौन कौन से अलंकार में क्या क्या खूबियाँ रहती हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं 20 शब्दों के अंदर। पहला है जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है ईदगाह कहानी में हामिद के पास कितने पैसे थे। थर्ड है समाचार लेखन में 6 प्रकार कौन कौन से हैं। 4 नंबर है उल्टा पिरामिड शैली के 3 भागों के नाम लिखिए। 5 नंबर है लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या रखा। 6 नंबर है सूरदास के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। 7 नंबर है स्वव्रत किसे कहते हैं। 8 नंबर है आवारा मसीहा पाठ में किसकी जीवनी को प्रस्तुत किया गया है। 9 नंबर है पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर है गूंगे कहानी के लेखक का नाम बताइए। नेक्स्ट है 5 नंबर डायरी का जीवन में क्या महत्व है। 6 नंबर है सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से छोटे भाई मोहन के बारे में क्या झूठ कहा। 7 नंबर है कृष्ण के हंसकर मुख फेर लेने से गोपियों की दशा को अपने शब्दों में लिखिए। 8 नंबर है ईदगाह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है स्पष्ट कीजिए। 9 नंबर है संध्या के बाद कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर है गोपियाँ किस बात को कदापि सहन नहीं कर पाती। 11 नंबर है सावित्रीबाई फूले द्वारा स्त्री समस्या के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। 12 नंबर है प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। 13 नंबर है नाना के घर किन किन बातों का निषेध था। शरद को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था। अभय खंड से। प्रश्न संख्या 14 है प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा की ओर से पुलिस अधीक्षक कोटा को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया है। अगर ये नहीं आता है तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है आपकी कक्षा के छात्र एक दिन शैक्षणिक भ्रमण हेतु आगरा बस द्वारा गए। कथानायक के रूप में आप शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अथवा फीचर व लेख में क्या अंतर है अपने फीचर की क्या विशेषताएं होती हैं। प्रश्न संख्या 16 है बेटा बचाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो मकबूल हुसैन के अब्बा ने उन्हें यह किस बात के संदर्भ में कही अथवा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा की जीवनी संबंधी विशेषताएं लिखिए। अब प्रश्न संख्या 17 आपको 2 पद्यांश मिलेंगे दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है जो आपको अच्छे से आता हो। तो इसमें क्या करना है पहले आपको पहचानना है ये पद्यांश किसका है किसकी ये रचना है। अगर आपको रचनाकार का नाम पता लग गया लेखक का नाम पता लग गया तो पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है उनका जन्म कब हुआ था कहाँ के रहने वाले थे फिर आपको उसके बारे में व्याख्या करनी है। ये आपका पद्यांश है। ये आपका दूसरा पद्यांश है बालम आवो हमारे गहरे तुम बिन दुखिया देहरे। 18 नंबर प्रश्न है आपका आपको दे रखे हैं 2 गद्यांश दोनों को देखना है ढंग से पहले फिर डिसाइड करना है कि दोनों में से आप अच्छे से कौन सा कर सकते हैं फिर उसको करना है। लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको लेख निकला है। पहला है मेरा प्रिय त्योहार। दूसरा है राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। तीसरा है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। चौथा है वैश्विक महामारी एवं निवारण के उपाय। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट और हैं उनको और देख लीजिएगा। ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।